नीट 2024 के लिए टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सीडीपी यानी बाल विकास से है। पेपर 1 के लिए चैप्टर है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, क्लास फर्स्ट है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। चलते हम लोग क्वेश्चन के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से क्या फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। पोषण है, स्वास्थ्य है, निद्रा भी है, लेकिन अधिवास नहीं है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, तो एक बालक की वृद्धि से अधिवास कारक संबंधित नहीं है क्योंकि अधिवास बालक की आवश्यकताओं से संबंधित है। मानव जिस स्थान को अपने आश्रय हेतु चुनकर वहां जिन मकानों, घरों, झोपड़ियों आदि का निर्माण करता है वह उसका अधिवास कहलाता है। जबकि पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग तथा बुद्धि आदि बालक की वृद्धि से संबंधित कारक है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, समृद्धि। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को समृद्धि कहते हैं। समृद्धि अर्थात वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास जो है माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, समृद्धि। अगला क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। दोस्तों, मुनरो के अनुसार गर्भाधान यानी भ्रूणावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों की को जो है वृद्धि कहा जा सकता है। ये ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, गतिशीलता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, यह मापने योग्य नहीं है। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाती है। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोषीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाली परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह वृद्धि के बारे में सत्य नहीं है। वृद्धि जो है विकास यानी डेवलपमेंट का ही भाग होता है। वृद्धि विकास में समाहित होती है।
वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी, यानी वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वही वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। विकास एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी के में प्रकट होता रहता है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए बच्चे के सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित है। तर्क आर, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही विकल्प चुनें। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित है, क्योंकि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए होते हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। शैक्षिक दृष्टि से विकास के सभी पक्षों, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन विभिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति व गुणवत्ता को किस प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बच्चों के मानसिक विकास का उनके शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाल विकास में गर्भाधारण यानी कॉन्सेप्शन से किशोरावस्था यानी एडोलसेंस तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाते हैं। सामान्यतः आपको बता दें, मानव विकास को 5 अवस्थाओं में, जिनमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में बांटा जा सकता है। शैक्षिक दृष्टि से इनमें से मध्य की 3 अवस्थाओं अथवा शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन, विकास से की ओर बढ़ता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वह उसी वस्तु पर हाथ डालता है जिसे वह उठाना चाहता है। तो विकास के सिद्धांत निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे पहला आपका हो जाता है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा
व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, पांचवा परस्पर संबंध का सिद्धांत, छठा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, सातवां समन्वय का सिद्धांत, आठवां आठवां आपका परिमार्जिता का सिद्धांत, नवा विकास का क्रम सिद्धांत, दसवां एकीकरण का सिद्धांत और 11वां कहा जाता है कि सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। यह एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बच्चा एक एकीकृत के पूर्ण रूप से विकसित होता है, जबकि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। विकास के पक्ष में पहला आपका आता है शारीरिक पक्ष, शारीरिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा सामाजिक और चौथा संवेगात्मक। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं जिनका प्रभाव बालक के रहन सहन, वेशभूषा, शारीरिक विकास, भाषा तथा जीवन मूल्य, खान पान, संगीत आदि में देखने को मिलता है। अतः यह कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है तथा सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। अगला क्वेश्चन, कथन ए बच्चों की विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से अथवा सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क आर, विकास का रूप व अनुक्रम एक विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से में जो है समान होती है। सही विकल्प चुनें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग अथवा शुद्धता से, सटीकता से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में जो है समान नहीं होती, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसलिए भिन्न भिन्न बच्चों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वृद्धि व विकास करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। हरलाख के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। वहीं जो है मेरेडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास की भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। ठीक है। वहीं गेसेल के अनुसार विकास केवल एक प्रत्यय यानी विचार ही नहीं है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं जिसमें शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक रूप में जो है मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार की ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार तो दोस्तों विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। ठीक है।
साथ ही अगर कहा जाए कि फ्रैंक के अनुसार तो समय के दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। ये फ्रैंक के अनुसार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। विकास एक सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। यह कभी मंद गति से चलता है तथा कभी तीव्र गति से चलता है। अतः विकास परिवर्तनीय है। विकास में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। विकास के द्वारा बालक की विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। अतः विकास के परिणाम स्वरूप बालक में संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, विकास शब्द में निहित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दोनों संरचनात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बदलाव। अगला क्वेश्चन, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण के कारक बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं करते, वरन इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण जो है निष्फल हो सकता है, क्योंकि वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। दोस्तों, बालक केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ता बल्कि उसे उसके शरीर के आंतरिक अवयव जो है ये आकार एवं संरचना में भी बढ़ोतरी होती रहती है तथा मस्तिष्क भी बढ़ता है। इसके संरचना और आकार में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही बालक में सीखने की, याद करने की तथा चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। तो फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को निम्नलिखित आयामों में जो है विभक्त किया जा सकता है। जैसे पहला हो जाएगा आपका शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास और पांचवा नैतिक विकास। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। दूसरा, विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से होता है। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। या डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता है। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।